अरे कहा ताड़ी भारत के जननवा हो, कहा ताड़ी भारत के जननवा हो, सजनवा हमार बड़ा लहरी। कहा ताड़ी भारत के जननवा हो, सजनवा हमार बड़ा लहरी। लेकिन बाबा भीमराव के कीर्तिया हो, बाबा भीमराव के कीर्तिया हो, जग में बखान करे लोगवा। अपनी कला में कामयाब रहे। कहे बाबा भीमराव के कीर्तिया हो, जग में बखान करे लोगवा। जो मानसिक रूप से ठीक है, जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हो, वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी समुदाय के हो, सभी सम्मान करते हैं। क्योंकि इस भारत देश में सभी की दिक्कत कई है। कौन दिक्कत बजाना था? रोजगार। रोजगार आदमी तो ऐसे ने परेशान बा गुरुजी। आदमी 2 टाइम बढ़िया कमाई ले, दिन के 400 रुपया कमाई ले, तो वो सोची कितना आदमी है, बुरा मत मानिएगा, वो बेचारे के थोक के जुआड़ होके चाहे मत होके, लेकिन एक पौवा सीसी बदे जुआड़ अलग से कैली हम पी के घरे आई हैं। तो जितना लड़का है वो बेचारे सोची हैं कि हे राम, हे ईश्वर, कम से कम हमका यह लायक कैदा कि हम कहूँ बहरे चली जाई, 8,000 10,000 महीना कमाब, कम से कम अपने माई के तो ठीक ठाक से रख ले। अब जो ने लड़का के पढ़ लिख के आगे के भविष्य देखे बा, ओके आप लोग मजदूर बनाए देबा, मजबूर बनाए देबा, तो कहाँ से भारत देश के विकास होई भाई? एक पौवा सीसी हर रोज मिले, मुर्गा रोज मिले, और आदमी ये कल्पना करके बैठा है कि भारत के विकास अपने आप पे हो जाएगी। कुत्ते भी जहां बैठते हैं वहां अपनी पूंछ से उस जगह को साफ करके बैठते हैं। का हमें आप कुकुरों से गैर हो गई हो? कहो, कम से कम कुकुर जेकर खाई ओकरे साथ वफादारी करी, लेकिन आदमी के ऊपर जो ले भरोसा करबा, उ खोले मुड़ी काट ले, कुछ हेता पता है। तो आदमी से बढ़िया आज के समय में कुकुरे बिलार भये हैं, कम से कम वफादारी तो करें। अंधेरा था इस भारत देश में, एक दिन उजाला हुआ, एक ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ। कहां पर, किस जगह, किस समय और किस दिन? अंतरा के पहले अंताल में कवि जी लिखते हैं, एमपी प्रांत में इंदौर भाई, एमपी प्रांत में इंदौर भाई, एमपी प्रांत में इंदौर भाई, महुआ गांव में रहली भीमबाई, राम जी राम घर जन्मे हो, राम जी राम घर जन्मे हो, 14वीं संतान जान लोगावा,
नरेश कुमार जी कमेटी के सचिव साहब महिलान से इस भाव का सम्मान है 100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। 14 अप्रैल 1891 में माता भीमाबाई और रामजी राव जी के घर पर 14वीं संतान का जन्म हुआ। अरे धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने हमारे भारत देश का एक उदित सूरज को जन्म दिया। जब भीमराव जी छोटे थे तो उन्हें लोग भीमा कहते थे। उनकी बात मुझे एक बड़ी प्यारी लगी। आप लोग सोशल मीडिया पे एक मूवी देखे होंगे। उन्होंने कहा, अपने पिताजी से पूछा कि ये बताइए कि आखिर आसमान नीला रंग का क्यों है। रामजी राव ने कहा कि बेटा हम धरती पर तो धरती का तो बंटवारा कर सकते हैं लेकिन आसमान का बंटवारा नहीं कर सकते। उन्होंने उस बचपने में ही कसम खाई कि मैं सभी को अपने भारत देश को आसमान के कलर में नीले कलर में रंगूंगा, ये मेरा वादा है। उन्होंने रंगा तो जरूर लेकिन आज भी उनकी आत्मा दुखी है, रो रही है। अच्छा, जीवन उन्होंने जब पाया, जीवन उनका संघर्ष में था। 5 साल की उम्र में ही माता भीमाबाई का देहांत हो गया। लालन पालन किया गया रामजी राव जी के द्वारा। बाहर ऐसे पिता जिन्होंने पग पग डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी का साथ दिया। धन्य है ऐसे भाई आनंद राव जी ने पग पग पर अपने छोटे भाई भीमराव अम्बेडकर का साथ दिया। उन्होंने देखा, क्या देखा? समाज की स्थिति को। आलम छुआ छूत के खूब भाई रहले। भारी बिकल दुखी मन खूब भइले। नैया फसी माज धरवा हो, नैया फसी माज धरवा हो, जग में समान कर लोगा। माज धरवा हो कहे आलम छुआछूत के खूब रहले। छुआछूत को उन्होंने देखा। उन्होंने जब यह देखा कि अरे हमारे समाज के लोग जहाँ चलते हैं तो गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटका के टहलते हैं, ये कैसा सिस्टम है? कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने तक ये बात कभी नहीं आने दूंगा। छुआछूत का आलम मिटाते गए। बड़ी मुसीबतें उन्होंने देखा। अच्छा ये बात है, किसी के साथ इतना अन्याय हो वह चुपचाप बैठ जाएगा, लेकिन बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब उन्होंने हार नहीं माना। धीरे धीरे बड़े हुए। जब 10वीं के क्लास में आए, कक्षा में आए, तब विवाह कर दिया गया। किसके साथ? रमाबाई जी के साथ। रमाबाई जी के साथ शादी कर दिया गया। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति देख करके डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ज्यादा समाज की ही तरफ रहे। और धन्य है ऐसी भारत भूमि की नारी, धन्य है रमाबाई जी जो हमेशा अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती थी। संतानें होती थी, इस दुनिया से अलविदा कहकर चली जाती थी। बच्चे की लाश घर पर पड़ी थी, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब यही सोच रहे थे कि मेरा बच्चा तो खाली एक है। न जाने इस भारत भूमि में कितनों वीर, कितने बच्चे ऐसे मौत के साये में लिपटे होंगे। अपने बच्चे को ना देखते हुए चल दिए लंदन बैरिस्टर की पढ़ाई करने, वकालत की पढ़ाई करने के लिए। बाबा साहब का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम यशवंत राव था,
वो अपनी माता रमाबाई के साथ हमेशा अपनी माँ के साथ खड़ा रहता था कि पिताजी मेरे लंदन है और मैं ही अपनी माता का सहारा हूँ, मैं ही अपनी माता का साथ दूंगा। अपनी माता के साथ हमेशा खड़े रहते थे। आए हाय भैया, दिन वह आया कि यशवंतराव भी इस दुनिया को अलविदा बोलकर चले गए। लंदन से आए, पता चला कि मेरे पिता रामजी राव और मेरे बड़े भाई आनंद राव जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सोचिए, जिनके उसमें जिंदगी में इतना दुख हो, तकलीफ हो, क्या वो सच में आगे बढ़ सकता है? ऐसे प्रमाण थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। आए वकालत करके, कुछ दिन बाद पता चला और कुछ दिन बीता तो पत्नी रमाबाई भी इस संसार को अलविदा कहकर चली गई। कौन बचा? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी की जिंदगी में कोई नहीं बचा, केवल और केवल उनके समाज के अलावा अकेले पड़ गए और अंत में मधुमेह के रोग से ग्रसित हुए, हॉस्पिटल गए और उसी हॉस्पिटल में उनकी मुलाकात किससे हुई जानते हैं? एक डॉक्टर साहिबा थी जिनका नाम सविता था। सविता को जानते हैं कि नहीं आप लोग? अरे डॉक्टर सविता से मुलाकात हुई। मधुमेह का मतलब आप लोग जानते हैं? अंग्रेजी में कह लीजिए डायबिटीज, शुगर। मधुमेह के रोग से जब ग्रसित हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, तो वहीं पर उनकी दूसरी पत्नी सविता जी से मुलाकात वहीं पर हुई थी। डॉक्टर थी वह सविता जी जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी के विचारों से बड़ी प्रसन्न थी, बड़ी मुग्ध थी उनके इस बहादुरी के ऊपर कि इतना सब कुछ खोजने के बाद, खोने के बाद भी यह इंसान समाज के लिए लड़ रहा है। डॉक्टर सविता से मुलाकात हुई। अब आगे की कहानी आप लोग जानते ही हैं। आखिरी भाव के बाद एक लाइन फरमाइश बार, राजा हो तो कैसे मनाई। बाय।